इंशाअल्लाह उस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़्लि अला अदनाकुम औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस अज़ीमुश्शान इजलास में शरीक होने का मौका नसीब फरमाया। ये जलसे रोज रोज नहीं होते हैं, ये दूर दूर से उलमा नहीं इतनी आसानी से आते हैं। कोई बड़े से बड़ा मालदार आलिम को बुला के दिखा दे, अल्लाह अल्लाह नहीं आ सकते, लेकिन ये गरीब मदरसे वाले उलमा से दरख्वास्त करते हैं कि आइए दीन की बातें सुना जाइए। तो उलमा मुशक्कत बर्दाश्त करके, परेशानी बर्दाश्त करके इसी हाल में आते हैं और दीन की बात सुना के चले जाते हैं। तो ये उलमा का आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि बैठे बैठे हमको यही उलमा मिल जा रहे हैं। वरना इन आलिमों को देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए अगर हम 1000 किलोमीटर का सफर करें तब भी सौदा सस्ता। अल्लाह अल्लाह आज हमारे पास आ गए और दीन की बातें सुना रहे हैं, ये हमारे लिए शुक्र का मकाम है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक ताला ने इन दीन के सीखने और सिखाने वालों की सोहबत हमको नसीब करवा दी और उनकी ज़बान से दीन की बातें सुनी। अभी मुझसे पहले आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, उससे पहले भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, कीमती बातें, अनमोल बातें, लाखों करोड़ों में वो बातें नहीं मिल सकती हैं जो यहाँ बैठे बैठे आसानी के साथ मिल जा रही हैं। आज इस दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सहाबे किराम के बाद सबसे ज्यादा फजीलत आलिम की है। कान खोल कर सुनिए, सबसे ज्यादा फजीलत आलिम की है। मदरसा इन आलिमों से चलता, खानकाहें इन आलिमों से चलती हैं, जमात इन आलिमों ही के बलबूते पर है। बताओ जमात के बानी कौन है? मौलाना इलियास आलिम है कि नहीं? देवबंद के पढ़े हुए हैं। दोस्तों हर काम अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इन्हीं उलमा की वजह से चल रहा है। चुनांचे इसी बिना पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा जो हैं नबियों के वारिस हैं। हम तो नबी को देख नहीं सकते, हमारे जमाने में नहीं है, लेकिन उलमा को देखो, अकीदत और मोहब्बत से देखो। कहते हैं ये नबी के जानशीन हैं, नबी की बात पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों जब तक हमारी कौम उलमा से मोहब्बत करती रहेगी, आजकल बड़ी अजीब बात है, कौम के लोग बूढ़े बूढ़े, अब एक नौजवान लड़का आलिम होकर आ गया तो कहते हैं तो हमारे सामने का पैदा है, इसकी बात हम मानेंगे, इसको हमारी बात मानना चाहिए। दोस्तों ठीक है, आप बड़े हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन आप जो है आलिम नहीं है और वो आलिम होकर आया, दीन सीख कर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास जो सगे चचा हैं हुजूर के, हुजूर से जो है 2 साल बड़े हैं, हुजूर से 2 साल बड़े हैं, वो बड़े हैं लेकिन उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ा जो 2 साल उनसे छोटे हैं। क्यों? अगरचे वो बड़े हैं लेकिन वो नबी नहीं है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे उम्र में छोटे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल है, नबी है। बताओ चचा को इनकी बात माननी पड़ी। चचा खादिम बनकर जा रहे हैं, हुजूर कहीं जाते हैं
तो हजरत अब्बास हैं, हजरत हमजा हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं, हालांकि चचा हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्यों? हुजूर अल्लाह के नबी हो गए हैं, पैगंबर हैं, उनका रिश्ता बराह रास्त अल्लाह से हो गया है। अब चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, उसकी बात माननी। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत, जो हजरत अब्बास जो बड़े अजीब व गरीब, बड़ी मुअद्दब, किसी ने पूछा उनसे कि हुजूर बड़े हैं कि आप बड़े हैं? कहने लगे हुजूर बड़े हैं कि आप बड़े? हजरत अब्बास बड़े, लेकिन जवाब क्या देते हैं? बड़े तो वही हैं, मेरी उम्र ज्यादा है। बड़े तो वही हैं, मेरी उम्र ज्यादा है। इसी तरह से जो आलिम होकर बच्चा आ गया, बड़ा तो वही है, चाहे आपकी उम्र ज्यादा हो। अब आपको उसके बात को पर चलना पड़ेगा, उसका एहतराम करना पड़ेगा। ये अजीब बात है कि आदमी अपने छोटे से के सामने, जो उम्र में छोटा, उससे झुकने के लिए तैयार नहीं होता। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मुरीद और खलीफा हैं। मौलाना इस्माइल शहीद जो मौलाना शाह अब्दुल अजीज के पोते हैं, वो सैयद साहब से मुरीद हो गए। सैयद साहब उनके दादा के खलीफा हैं, वो मुरीद हो गए। अपनी बहन से कहा तुम भी मुरीद हो जाओ, अपनी माँ से कहा, लेकिन बहन और माँ जल्दी तैयार नहीं हो रही थी। अरे ये हमारे ही खानदान के मुरीद है, या हमारे ही खानदान के मुरीद है, हम इनसे कैसे मुरीद हो? लेकिन दोस्तों फिर सबको ही मुरीद होना पड़ा, सबको झुकना पड़ा, मानना पड़ा। जब आदमी बड़ा हो जाता है, निस्बत लेकर आ जाता है, तो उसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, ये हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन हमारे हुजूर का पैगाम अपने सीने में रख रहा है, हमारे हुजूर की हदीसें याद करके आया है, फतवा याद करके आया है। इसलिए हमको उस आलिम का एहतराम करना, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये आज से न कहिएगा छोटा बात। तो फारसी का मकबूला सुनाते हैं के आमदी व के पीर शुभी, कब पैदा हुए और कब पीर बन गए। जिस दिन से ये मदरसे से फारिग होकर आया, उसी दिन से पूरी कौम का पीर बन गया, पूरी कौम का जो है। एक सहाबी है जो बहुत कम उम्र है, लेकिन हुजूर ने उनको पूरी कौम का इमाम बना दिया। कौम में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनको इमाम बना दिया। क्या इमाम बनाया? कहने लगे जो काफिला मेरे शहर से गुजरता था, मेरी बस्ती से गुजरता था, मैं उससे कुरान पूछ कर सीख लेता, और मैंने सबसे ज्यादा कुरान सीख लिया। पूरी बिरादरी में सबसे ज्यादा मुझे कुरान याद हो गया। तो अब जब नमाज का हुक्म आया, तो हुजूर ने मुझे ही इमाम बना दिया। हालांकि बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे कि नमाज आगे मर्दों की सफ, फिर बच्चों की सफ, फिर औरतों की सफ होती है। अब वो जब सजदे में जाते थे तो उनका सतर खुल जाता था, तो पीछे से औरतें कहती थी उस्तुरु सतरा इमामिकुम, अरे इमाम साहब की सतर तो छुपाओ। देखिए कितने कम उम्र हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमाम बना दिया। क्यों? किसकी वजह से इमाम बनाया? इल्म की वजह से। तो अब हमको फख्र करना चाहिए। हमारी बिरादरी बहुत दिनों से चली आ रही, लेकिन हमारी बिरादरी में आलिम नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोक के हिसाब से आलिम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आलिम हो रहे हैं। आप नाज कीजिए, फख्र कीजिए। आपकी बिरादरी के लिए सरमाए सादत यह है कि आपकी बिरादरी में आलिम हो रहे हैं। अब हम उनकी बात को हमें मानना पड़ेगा। हमारी बिरादरी में तरह तरह की रस्में हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन उलमा को जज़ाए खैर दे, वो मना करते, बताते हैं रस्में तो चली आती हैं। बताओ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में जब तकरीर की, तो आपने फरमाया आज से जाहिलियत की सारी रस्में मेरे पैरों के नीचे। अल्लाह। जाहिलियत की सारी रस्में, रस्म क्या चीज है? दीन चाहिए, शरीयत चाहिए, ईमान चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की इताअत चाहिए, हुक्म शरई चाहिए, रस्म और रवाज कोई चीज नहीं है। अभी मौलाना तकरीर कर रहे थे, रस्म और रवाज के तो औरतें पाबंद होगी। अरे ये रस्म है, ये रस्म है, नाक कट जाएगी। अब अगर औरतों की जितनी आसानी से नाक कटती है, तो किसी औरत की नाक बचना ही नहीं चाहिए, नाक बचनी ही नहीं चाहिए।
नाक क्या चीज है? शरीयत के सामने हमारी नाक की कोई हैसियत नहीं है। नाक नहीं, शरीयत के सामने गर्दन भी कट जाए तो हमें गवाह। शरीयत के हुक्मों के सामने हमें हमारी गर्दन भी कट जाए। कहते हैं जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का चाहो जलाल दे दूं। हुजूर की चलेगी, हमारे बाप दादा की नहीं चलेगी, हमारी बीवी की नहीं चलेगी, हमारे खानदान के मुखिया की और खानदान के लीडर की नहीं चलेगी, बल्कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। हुजूर जो कहेंगे हमको वही मानना है, चाहे बिरादरी के लोग खुश हो चाहे नाराज हो जाए। दोस्तों, लोग समझें मुझे महरूम वकारो तमकी, लोग समझें मुझे महरूम वकारो तमकी, वो न समझें कि मेरी बज़्म के काबिल न रहा। अगर बिरादरी कहती है हमारे लायक नहीं है, हम इसके साथ नहीं उठे बैठेंगे, लाख तुम निकाल दो, हमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्ते से न निकाले। सुभान अल्लाह। हमको हुजूर का रिश्ता चाहिए। हुजूर के रिश्ते के सामने, हुजूर के ताल्लुक के सामने बिरादरी का रिश्ता कुछ भी नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। शायद ने कितना अच्छा कहा है, लोग समझे मुझे महरूम वकारो तमकी, लोग मुझे समझे कि ये वकार के लायक नहीं, इज्जत के लायक नहीं है, ये बड़ा नहीं है, लोग लाख मुझे पूरा समझे, वो न समझे कि मेरी बज़्म के काबिल न रहा। हुजूर न समझे कि अब मेरी महफिल के लायक नहीं है। हदीस में आता है कि लैस मिन्ना लैस मिन्ना लैस मिन्ना। हुजूर बहुत सारे हदीसों फरमाते हैं, जो ये काम करेगा वो हमारे में नहीं रहेगा, जो ये काम करेगा हमारे में नहीं। लैस मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना वलम युबज्जिल आलिमना। हुजूर फरमाते हैं, जो हमारे छोटों पर रहम न करे, जो हमारे छोटों पर रहम न करे, हमारे बड़ों की इज्जत न करे और हमारे आलिमों की तौकीर न करे, ताज़ीम न करे, हुजूर फरमाते हैं लैस मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो दोस्तों, हम छोटों पर रहम करेंगे, हम बड़ों की ताज़ीम करेंगे, हम उलमा का एहतराम करेंगे, ताकि हम हुजूर के साथ रहें। दोस्तों, मैदान महशर में जब हुजूर चलेंगे तो हुजूर के जुलूम में, हुजूर के दामन में आसपास लाखों उम्मती हुजूर के साथ चलेंगे। ये वही लोग हैं जो हुजूर के गिरोह के लोग हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको मैदान महशर में हुजूर के गिरोह में चलने वाला बना दे, हुजूर के जुलूम में चलने वाला बना दे, हुजूर के साथ चलने वाला बना दे। जो है एक शायर गुजरे हैं शफीक जौनपुरी, वो एक शेर कहते हैं हुजूर की शान में, वो महवे ख्वाब होंगे, वो महवे ख्वाब होंगे मैदान महशर में, हुजूर की तो बहार ही होगी, उन्हीं की सफारी चलेगी। और अल्लाह के बाद मैदान महशर के बादशाह होंगे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महवे ख्वाब होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा, वो महवे ख्वाब होंगे, सामने पर्दा पड़ा होगा, कोई दीवाना पाबोसी का मौका ढूंढता होगा। दोस्तों, इंशाअल्लाह ये दीवाने, ये उलमा, ये हुजूर के दीन के खुद्दाम, ये हुजूर के दीन के खिलाफ उठने वाले फितनों के सामने सीना सपर हो जाने वाले और फितनों का मुकाबला करने वाले और उसमें किसी चीज की परवाह न करने वाले इंशाअल्लाह मैदान महशर में हुजूर के कदमों को चूमते हुए नजर आएंगे, हुजूर के साथ होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको उन आमाल की तौफीक नसीब फरमाए जिनसे हमारे रसूल खुश होते हैं। दोस्तों, मक्के में सूद का बहुत रवाज था, अरब में ही, पूरे अरब में, लेकिन जब हुजूर ने आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल विदा में तो कहा जाहिलियत के सारे सूद मेरे पैरों के नीचे। दोस्तों, जब सूद को हुजूर ने अपने पैरों के नीचे कर दिया है तो वो सूद उठकर हमारे मुंह में डालने के लायक नहीं। जब हुजूर ने पैरों से रगड़ दिया उसको, हदीस में आया है कि जो है सूद खाने वाला, उस पर अल्लाह की लानत है। सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद का मामला लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है। मुसलमानों, बताओ, जिस पर अल्लाह की लानत हो जाएगी, दुनिया की कोई चीज उसे इज्जत दे सकती है? हरगिज़ नहीं दे सकती। आजकल बड़े लोग नसीहत करते हैं, अरे कौमें, दूसरी बिरादरियां सूद ले लेकर, लोन ले लेकर बड़े बड़े काम कर रही हैं और ये मौलवी
ये मौलवी मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं और सूद से मना कर रहे हैं। हम कहते हैं मौलवियों ने नहीं मना किया है, बल्कि तुम्हारे और मौलवियों को पैदा करने वाले ने मना किया। अल्लाह तबारक ताला ने मना किया। अल्लाह हमसे ज्यादा जानते हैं। हम मुसलमानों के लिए सूद में कोई फायदा नहीं है, याद रखो, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदक़ात को बढ़ाता है। अगर कोई सूद अपने काम में शामिल कर लिया, उसका माल बर्बाद होना, उसकी तिजारत तरक्की कर ही नहीं सकती। मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मैं मदरसे में पढ़ाता था, मैंने एक साहब से पंखा लिया और वो गारंटी दिया था उन्होंने कि साल के अंदर खराब हो जाएगा, मैं दूसरा बदल दूंगा। वो खराब हो गया और मैं उनसे कहता रहा, नसीम भाई नाम था, मैं उनसे कहता रहा बदल दो बदल दो। जब कई दफा कहा तो आप दीदा होकर कहने लगे, मौलाना शहर में सबसे ज्यादा बड़ी दुकान मेरी पंखे की दुकान थी और जितना स्टॉक मेरे होता था किसी के पास नहीं होता था, और मैंने लालच में आकर मजीद सूद ले लिया और बढ़ा दूं। उसके बाद ये सूरत हाल है कि अब मेरी दुकान पर दूसरा पंखा नहीं कि मैं आपका पंखा बदलूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दूसरा पंखा नहीं। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह सूद को मिटाता। मैं गारंटी से कहता हूँ, तुम तरक्की करके देखा दो सूद लेकर, हरगिज़ नहीं तरक्की कर सकते। गैर कर सकता है लेकिन तुम नहीं कर सकते। उनके नबियों ने, उनके लोगों ने नहीं मना किया, लेकिन हमारे नबी ने तो हमको मना किया। इसी तरह से जो है ये नशा, आजकल हमारे नौजवानों में नशा बहुत हो रहा है ज्यादा। मुसलमान क्या क्या खा रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। दोस्तों नशा, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के बारे में कहा उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की जड़ है ये शराब। जो शराब पिएगा वो ज़िना में भी मुब्तला होगा, जो शराब पिएगा वो बदनिगाही भी में मुब्तला होगा, जो शराब पिएगा वो गाली गलौज भी करेगा, जो शराब पिएगा वो लड़ाई और झगड़ा भी करेगा। और दोस्तों ये सारी की सारी चीजें मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन गाली नहीं देता, मोमिन लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मोमिन किसी की इज्जत और इस्मत पर हमला नहीं करता। लेकिन शराब पीने वाला हर वो हरकत करता है जो ईमान के खिलाफ, मोमिन के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है, शराबी को या नशा करने वाले को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। मरते वक्त कलमा नसीब नहीं। जो मिसवाक करता है, जमात वाले कान में लिए जेब में लिए फिरते रहते हैं, अमीर साहब बैठे हुए, जो मिसवाक करता है, मिसवाक के 70 फवायद हैं, उनमें सबसे बड़ा फायदा यह कि मरते वक्त कलमा नसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अफीम और शराब के बहुत सारे नुकसान हैं और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। दोस्तों अगर मरते वक्त कलमा नसीब न हो, कहीं कुफ्र पर मर गए, हमेशा हमें जहन्नम में जलेंगे। कोई बर्दाश्त कर सकता? किस चीज ने इनको जहन्नम की आग पर जरी बना दिया है? दोस्तों जहन्नम बर्दाश्त करने की चीज है। यहाँ की गर्मी तो बर्दाश्त नहीं होती। राजस्थान की गर्मी आते ही मुझे एक साहब ने डरा दिया, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं कहता हूँ राजस्थान की गर्मी जहन्नम की गर्मी के सामने कुछ भी नहीं। और उस जहन्नम की गर्मी में जलना पड़ेगा जो इन तरह की मुंशियात नशे की चीजों का इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। हमारे हुजूर ने फरमाया अल मोमिनुल कवी खैरुम व अहब्बु इलल्लाह मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। वो मोमिन जो कवी होता है वो अल्लाह के नजदीक ज़ईफ़ मोमिन से ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों हमारे हुजूर के अंदर अल्लाह ने सहाबा और हुजूर ताकत, हुजूर के अंदर इतनी ताकत दी थी अल्लाह ताला ने कि जब हुजूर चलते थे अपनी आम रफ्तार थे, सहाबा कहते हैं हमको दौड़ना पड़ता था। अल्लाह अल्लाह, हमको दौड़ना पड़ता था। ग़ज़वा खंदक में सहाबा खंदक खोद रहे थे और एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई, लोगों ने कुदालियों को मारा, कुदाल छटक छटक जाते थे, लेकिन वो चट्टान टूटती नहीं थी। साहबे कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हुजूर आए कुदाल को एक दफा मारा, किसरा के खजाइन चमकने लगे, दूसरी दफा मारा कैसर के खजाइन चमकने लगे और चट्टान रेजा रेजा हो गई। ये ताकत। और जानते हैं ये नशा इस्तेमाल करने वाले के पास ताकत नहीं होती, गाल उसका बैठा हुआ होता है, आंख धसी हुई होती है और जवानी ही में बुढ़ापे का मजा उड़ाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे हकीम उमर साहब थे,
तो जब कोई तालबी नमज दिखाने जाता था, देवबंद में हकीम उमर था, तो कहते थे, वो कहता था कि साहब कब्जियत बहुत है, तो कहते लाइए नब्जियत देखते हैं। और फिर नमज देख के कहते माशाअल्लाह जवानी में बुढ़ापे का मजा उठा रहे हैं। ये हमारे नौजवान जवानी में चल नहीं रहे, कूद उड़ जाए, पैर लड़खड़ा रहे हैं नशे की वजह से। अल्लाह तबारक तआला नशे की आदत से हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं दूर दराज का हूँ, मुझसे कोई नाराज भी हो जाएगा तो मेरा कुछ कर नहीं कर सकेगा, मैं तो अभी गाड़ी में बैठूंगा चला जाऊंगा। आपने बिरादरियों ने ये जो जुर्माना की रस्म रखी है, इसको माली सजा कहते हैं, और हमारे इस्लाम में माली सजा नहीं है। पूरे इस्लाम में माली, पूरी सीरत देख लीजिए, पूरा कुरान देख लीजिए, पूरी हदीस देख लीजिए, किसी भी जुर्म में माली सजा नहीं है। अरबी का मकूला माली उकूबत का कोई सबूत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी का माल हड़प कर लिया, उसका तो जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई गुनाह किया है, कोई भी गुनाह किया है, तो उसके बदले में उसको माली, उसको जो सजा हो दीजिए, लेकिन माली सजा देने का शरीयत में हक नहीं है। और यहाँ के मुफ्तियों ने फतवा भी देवबंद का मंगवा लिया। अब देवबंद का फतवा नहीं मानोगे तो कहाँ का फतवा मानोगे? अल्लाह अल्लाह। जब देवबंद के मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं देवबंद का फतवा सिक्के राइजुल वक्त है, जिस तरह से सिक्का पर जो मोहर लग जाती है वो चलता है, तो दारुल के फतवे पर जब दारुल की मोहर लग जाती है तो हर जगह चलता है। देखिए क्या जयपुर में नहीं चलेगा? जयपुर में बताओ, जयपुर के मुसलमानों चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तय करो कि इंशाअल्लाह चाहे बिरादरी नाराज हो जाए, बिरादरी नाराज हुआ करे, लाख बिरादरियां नाराज हो जाएं, अल्लाह उसके रसूल नाराज ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तय करो कि इंशाअल्लाह माली जुर्माना नहीं लगाएंगे। हाँ, तो धीरे धीरे बातों को मानो, शरीयत पर आओ, और शरीयत पर आओगे इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, नेकियां बुराइयों को खत्म करती रहती है। एक नेकी करोगे एक बुराई, और याद रखो जो एक मुस्तहब छोड़ता है, एक मुस्तहब छोड़ता है, आइंदा सुन्नत छोड़ेगा, और जो सुन्नत छोड़ता है आइंदा वाजिब छोड़ेगा, और जो वाजिब छोड़ता है वो आइंदा फर्ज छोड़ेगा। इसलिए मुस्तहब को भी नहीं छोड़ना है, एक एक चीज को करना। मेरे सामने आप लोग हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह माली जुर्माना आज से खत्म। बहुत वादा करते हैं, माली जुर्माना आज से खत्म इंशाअल्लाह। और इसी तरह से हमारा, हमको मालूम है ना, बिरादरी बड़ी है या इस्लाम बड़ा है? बताओ। इस्लाम बड़ा। बिरादरी बड़ी है, इस्लाम बड़ा है? इस्लाम तो बहुत वसी है। इस्लाम जो आज है उन पर भी, जो कल थे, जो आइंदा आएंगे, सबको शामिल है। और बिरादरी तो पता नहीं कब से है और कब तक रहेगी। तो अगर कोई गैर बिरादरी में शादी कर ले, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जअल्नाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने जो तुम्हें गिरोह में बना दिया, कबीला बना दिया, बिरादरी बना दिया, लितआरफू, ताकि तारुफ हो जाए, तारुफ हो जाए, नागौरी है, ये फला है, ये फला, बस सिर्फ तारुफ हो जाए, पहचान में आ जाए, एड्रेस मुतय्यन हो जाए, सिर्फ ये मकसद है, और उसके अलावा आगे कुछ नहीं। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुममें सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह के नजदीक मुत्तकी और परहेजगार। हदीस में हुजूर ने फरमाया मम बत्ता अमलहु लम युसरिर बिही नसबहु, जिसका अमल उसको पीछे कर देगा, चोरी वो कर रहा, झूठ वो बोल रहा, नमाज वो नहीं पढ़ रहा, अमल ने पीछे कर दिया, तो उसका खानदान उसको आगे नहीं कर सकता। अमल ने जब पीछे कर दिया तो खानदान उसको आगे नहीं। दोस्तों, और अगर खानदान कुछ भी, बताओ बिलाल हबशी का मदीने में कोई खानदान है? हबशा के आए हुए गुलाम हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर जहाँ है बिलाल है, हुजूर जहाँ जा रहे हैं बिलाल जा रहे हैं, हुजूर जिस जिहाद में है बिलाल साथ हैं, गज़वे से लौट रहे हैं बिलाल साथ हैं। एक अजीब वाक़या पेश आया, एक जिहाद से हुजूर लौट रहे थे और कई दिन के थके थे, सोए नहीं थे, तो एक वादी थी पुरसुकून, सोचा लाओ यहाँ कुछ 1 घंटा 2 घंटा सो ले। रात का आखिरी वक्त था, तो हुजूर और सहाबा सो गए। हुजूर ने कहा निगरानी कौन करेगा हमारी?
निगरानी का मतलब है कि फजर की नमाज के लिए कौन जगाएगा? तो बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल मैं जगाऊंगा। अब सब लोग बिलाल पे भरोसा करके सो गए। अब बिलाल कहते हैं चट्टान पर टेक लगा कैसे मैं बैठा, जिधर सूरज था वो निकलता उधर ही मुँह किए हुए था कि थोड़ी की गर्मी होगी फौरन उठ जाऊंगा। अब हर इंसान वो भी सो गए और सब लोग उसे उस वक्त जब धूप से सबको पसीना आने लगा यार, अब हुजूर ने घबराकर बिलाल से कहा बिलाल क्या हुआ? तो बिलाल कहते हैं जिस अल्लाह ने आपको सुलाया उसी ने मुझको भी सुला दिया। बहुत प्यारे हैं बिलाल, हुजूर से बड़ी, हुजूर ने बिलाल को कुछ नहीं कहा लेकिन हुजूर ने कहा इस वादी को छोड़ दो, इस वादी को छोड़ दो, यहाँ शैतान है। दोस्तों हमारे घर में रोज नमाज छूटती है, रोज नमाज, और हम घर को छोड़ते ही नहीं, हम घर को छोड़ते ही नहीं। एक दिन नमाज छूटी, हुजूर ने इस वादी को छोड़ दिया और हम अपने घर में रात दिन उसमें नमाज छोड़ते रहते हैं और ठाट से उसी घर में रहते हैं। अगर दीन की शरीयत की है मतलब जिस घर में नमाज छोड़ रहे हो उस घर को छोड़ देना चाहिए। बहरहाल ये बिलाल बड़े प्यारे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बड़े अजीज हैं। दोस्तों बिलाल की शादी का मसला पेश आया। बिलाल की शादी, मदीने में उनके कोई खानदान का है ही नहीं, तो हुजूर ने एक जगह रिश्ता भेजा। अब वहां लोगों ने अरे हम गुलाम से शादी करेंगे अपनी बेटी। बेटी सुन रही थी, उसने कहा मुझे गुलाम नहीं देखना है, मुझे जिसका मैं गुलाम हूँ उसे देखना है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने जब कह दिया है तो चाहे ये कुछ भी हो मैं इनसे इन्हीं से निकाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ बिरादरी देखी गई और ये अगर जयपुर के लोग होते ना तो बिलाल को जुर्माना लगा देते, बिलाल को जुर्माना लगा देते। कोई बात हुई? अल्लाह तबारक तआला हम सबको दीन और शरीयत की बातों पर चलने के तौफीक फरमाए। क्योंकि मैं लंबे सफर पर जाना भी है और अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इस सफर में अल्लाह ने आप लोगों को मुझे आप लोगों के पास पहुँचा दिया और दीन की बातें सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई। मैं अल्लाह के और उसके रसूल का कलाम आपके सीनों में अमानत दे रख कर जा रहा हूँ, उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। बस इतना बता दो, शरीयत देखोगे या बिरादरी देखोगे? बस अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।